नाज़रीन आगा मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के खुसूसी पेशकश कंपनी 420 के एपिसोड आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में आपने नौहरा शेख के घोटाले के ताल्लुक़ से तफसीलात हासिल की थी। नौहरा शेख ने किस तरह से लोगों को चूना लगाया और उसका बैकग्राउंड क्या था वो आपने जाना। आज हम बात करते हैं IMA के ताल्लुक़ से। IMA के फाउंडर मंसूर खान हैं जिनका ताल्लुक़ बेंगलुरु से है। इस कंपनी पर इल्ज़ाम है कि इस कंपनी ने अंदाज़न लोगों के 10,000 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। मुमकिन है कि ये रकम बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है, लेकिन रकम जितनी ऐंठी गई है उससे कहीं ज़्यादा तबाही और बर्बादी इस्लामी तिजारत पर आई है। इस्लामी तिजारत के नाम पर जिनके कॉन्सेप्ट पर सवालिया निशान उठने लगे हैं, महज ऐसे 420 लोगों की वजह से। इस्लामी तिजारत एक बहुत ही पुरएतमाद कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर सही से राइज किया जाए तो यकीनन हिंदुस्तान में जो फाइनेंशियल क्राइसिस अब चल रहे हैं वो क्राइसिस दूर हो सकते हैं। लेकिन अब भरोसा करेगा कौन, क्योंकि इन दाढ़ी टोपी वाले 420 लोगों ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को लूट दिया है, लूट कर तबाह व बर्बाद कर दिया है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे हालात में कौन इस पर भरोसा करेगा। जी हाँ, तो IMA के ताल्लुक़ से हम बताना चाहेंगे कि IMA के मंसूर अहमद खान घोटाला अंजाम देने के बाद फ़िल वक्त जेल की सलाखों में बंद हैं और वो अदालत से ये कह रहे हैं कि उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए, लेकिन अदालत अब तक इनकी ज़मानत की अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं कर पाई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मंसूर अहमद खान ने इतने बड़े पैसों का क्या किया, इतनी बड़ी रकम का क्या किया। 10,000 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे शख्स हैं जिनका ताल्लुक़ ना तो अंबानी से है, ना तो टाटा का ख़ानदान से है, और ना ही वो सऊदी अरब के शयूख में से शुमार होते हैं। वो महज एक मामूली सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। वो बेंगलुरु के रहने वाले थे मंसूर अहमद खान। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हिंदुस्तान की भोली भाली अवाम को एक अच्छा सा चूना लगाया जाए, और इस चूने को लगाने के लिए उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया हमारी उस बरादरी को जिसे हम उलमा कहते हैं। कुछ उलमा-नुमा शख्सियात को इन्होंने अपने साथ लिया, इनके ख़ुतबों में अच्छे अच्छे हदिये पेश किए और इनकी कंपनी यानी IMA की कंपनी मार्केटिंग को शुरू की। इस मार्केटिंग का असर इस कदर हुआ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका IMA पर भरोसा करने लगा। मानो कि ये 5वां मसलक है, IMA 5वां मसलक है और मंसूर अहमद खान इस मसलक के बानी हैं। इस कदर भरोसा करने लगे। तकरीबन 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए इस कंपनी में लगाए गए, जिसके अवज़ में मंसूर अहमद खान ने इब्तिदा में रकम देना शुरू किया, यानी मुनाफा देना शुरू किया। इस मुनाफे को लेकर बेंगलुरु का 1/3 हिस्सा इस कदर मुतमईन हो गया था कि वो अपना काम धाम छोड़कर घरों में आराम से ज़िंदगियाँ बसर कर रहा था। इनकी शौक़ अय्याशियाँ बड़े उरूज पर थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ ये शौक़ और अय्याशियाँ भी ख़त्म होने वाली थी। उसका असर साल 2018 व 19 के फाइनेंशियल ईयर में दिखाई दिया। मंसूर अहमद खान की कंपनी आहिस्ता आहिस्ता खारे में जाने लगी। हालांकि खसारा किसी यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि इन्हें ब्लैकमेल करने वाले सियासतदानों की तादाद बढ़ने लगी थी। यकीनन इन्हें ब्लैकमेल इसलिए किया जा रहा था कि मंसूर अहमद खान के पास कोई ऐसा बिज़नेस नहीं था जिसे वो दिखाकर लोगों को उसका मुनाफा देते, बल्कि एक पोंजी स्कीम की एडवांस सूरत थी जिसे इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक तिजारत का नाम देकर लोगों को परेशान करना शुरू किया। उन लोगों से पैसा लेकर लोगों को ही पैसे वापस लौटाने के लिए हम वक्त कोशिश करते रहे। असल में ये जो इस्लामिक तिजारत का कॉन्सेप्ट पेश किया जा रहा है, अब तक जिन्होंने IMA हो या फिर हीरा गोल्ड हो, इनके पास कोई बिज़नेस कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई बिज़नेस मॉड्यूल नहीं था, बल्कि ये पोंजी स्कीम में काम कर रहे थे। यानी कि ईसा की टोपी मूसा को डालना चाह रहे थे और मूसा की टोपी ईसा को। जब ईसा ने पैसा देना बंद कर दिया तो मूसा वापस लौटाने से खासिर रहा, वो पैसे लौटाने में नाकाम रहा। इस तरह से कंपनियों को बंद करके अपने आप को महसूर करने लगे। दोस्तों, इनकी इस
حرامی پن سے بہت سارے لوگ، بہت سارے گھر تباہ و برباد ہوئے. کئی خواتین جو بیوہ تھی اپنی زندگی بھر کے گزارے کے لیے ایک انویسٹمنٹ کے نام پر ان کے پاس پیسے لگائے، لیکن وہ بھی ہڑپ کر گئے. اچھے گھروں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. کئی گھرانوں کے کئی جینے ٹوٹ گئے. تو اس طرح کی حرکتیں کر کے آج یہ لوگ گھروں میں یا پھر جیلوں میں بند ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہیں ان علماء پر بھی سوال اٹھتا ہے جنہوں نے محض چند سکوں کی خاطر اپنی ضمیر کو، اپنے آپ کو ایسی پونزی اسکیمز کے مالکان کے ہاتھوں بیچ دیا. تو اس سیریز کا تیسرا پارٹ ہم آپ کے سامنے جلد ہی پیش کرنے جا رہے ہیں. دیکھتے رہیے کمپنی 420 کے ایپیسوڈز کو. تو اجازت دیں میزبان مدثر احمد کو. شکریہ.